सुनिए सुबह आजादी, सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान, सुनिए सुबह आजादी, सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान। छोड़ाए अजदाद की कब्रें, छोड़ाए घर बार, छोड़ाए बेगौरो कफन, फूलों से दिलदार। माए बहन बीवी बेटे सबके मेरी गठरी, मेरी गठरी, मेरी गठरी नीचे गिर गई। कोई तो ट्रेन को रोक लो, बेटा मेरी गठरी नीचे गिर गई। कोई तो संजीव है जो मैं गठरी, मेरी गठरी नीचे गिर गई। बेटा बेटा गाड़ी को रोक लो, रोक लो बेटा, गाड़ी रोक लो। संजीव खींच दो, गाड़ी रोक लो। भाई क्या करता है, तुमको पता नहीं है बलवाइयों का सख्त खतरा है। गाड़ी एक लम्हा भी रुकी तो बलवाई हमलावर हो जाएंगे, इसलिए हम सबको खूब सख्त हदायत है, गाड़ी चाहे कुछ भी हो जाए नहीं रुकेगी। ठीक है ना, बैठो। कुछ नहीं बचा मेरा, सब कुछ लुट गया। अब तो ये 3 कपड़े रह गए। इकलौता पुत्र भी मार दिया उन जानवरों ने, मेरे सर का साई भी मार दिया। मेरा माँ मेरी क्यों नहीं सुनता। अब तो बस कर दे, बस कर दे। अब तो हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। मैंने मासूम लड़कियों की लाशें देखी, कोई नहीं देखी। मैंने मासूम चीखते हुए लड़कियां देखी हैं, चीखते हुए लड़कियां देखी हैं। पता नहीं और कितना चीखना। रहम कर, अब बस कर दे, अब रहम कर, मेरी फरियाद सुन ले, अब रहम कर दे, अब रहम कर दे, तुम्हारा सब्र आएगा नहीं जाएगा। अल्लाह ने हमें हमारा मुल्क अता किया है, हमारा पाकिस्तान, जहां जहां ना कोई दुख होगा ना कोई गम होगा, हमारी अपनी जन्नत है, जहां ना कोई घर जलेगा और ना ही कोई घर टूटेगा। इज्जत होगी, प्यार होगा, एक दूसरे का मान होगा। हमारा सब्र हमारे दुश्मन की शिकस्त का बाइस बनेगा। हम लाशी नहीं होंगे ना, इज्जत होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, सब ठीक होगा। आग में जलते घर हैं, और कुओं में पर्देदार। बलवाइयों का जुल्म है,
सुने सुबह आज़ादी सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान सुनिए सुबह आज़ादी सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहा है। भाई नहीं है, रागारत करते इन बलवाइयों को, इन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरे पूरे खानदान के गले काट दिए। यहाँ पे जिसको भी भरो लो लाशें ही मिलती है। हाय मुझे तो अपने प्यारों के जनाजे भी नसीब ना हुए। जले हुए घरों के मलबे और लाशों से भरे कुएं सब कब्रें बन गए, तो जनाजे कहते जनाजे। इंसान ही कब्रों से सूरज तलू होगा, हमारे देश का सूरज। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूं, बस ये स्यारात खत्म होने को है। थोड़ी देर में लाहौर हमें अपनी बाहों में समेट लेगा, इंशाअल्लाह। पीले पानी शाबाश। बस 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 2 दिन से पानी नहीं पिया, इसलिए जब भी पानी देखती है खून खून चिल्लाने लगती है। मुझे ताज्जुब नहीं, हर तरफ खून ही खून है। दहशत से दहशत सता है। मेरे भाई के बेटा पैदा हुआ था, सारा कुंभा मुबारकबाद देने के लिए तोहफे लेकर के आता। ये भी अपने मामू के बेटे को गोद में उठाने के लिए बहुत बेचैन थी। लेकिन अब 1 दिन का छोटा बच्चा इतनी छोटी बच्ची के हाथ में कैसे दे देते। ये अपने बाप के पास बच्चे को उठाने की जिद करने लगी कि एक तरफ से अचानक शोर सुनाई दिया। सब मन बाहर देखने गए कि क्या हो गया, लेकिन फिर वापस नहीं आए। बलवाइयों ने वहां हमला कर दिया था, सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सब कत्ल कर दिए। मैं बेहोश हो गई थी, समझी हूँ कि मैं मर गई हूँ। ये चुप कर खड़ी सारा मंजिल देख रही थी। उसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई। चल, और पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूर तो नहीं
मरे हुए वापस तो नहीं आएंगे। जो इलाह की राह में मरते हैं वो मुर्दे नहीं, वो जिस जिंदगी में है उसका हमेशा उल्टा। सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान, सुनिए सुबह बेटा बहुत दर्द है। ओह, अरे तुम्हें तो बुखार भी है बेटा। तुम्हारे साथ कोई है? मेरे साथ भी कोई नहीं। बेटा तुम कलमा पढ़ रहे थे। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, अगर तू अपने बाबा के घर लौटने से पहले कलमा याद कर लेगा ना, तो मैं तुझे मीठा पराठा बना के खिलाऊंगी। बाजी मुझे कलमा सिखा रही थी, माँ चूल्हे पर पराठा पका रही थी और अब्बा खेतों को पानी देने गए हुए थे। बस बेटा बस। बस मेरा बच्चा कितने खुशकिस्मत थे वो लोग जिनकी शहादत के वक्त कलमे का विर्द जारी था। रहमत अली, रहमत अली, क्या बात है रामदान? घबराया हुआ क्यों है? वो रजिया बिटिया अपनी माता और बड़े भैया के साथ गीता की मेहंदी पे गए थे ना? हाँ गए थे। बुलवाइयों ने उनके गले काट दिए। तो खुद बचता बचता यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या कह रहा है तू? रहमत अली तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से चला जा। शाम को पाकिस्तान ट्रेन जा रही है, तू यहाँ से चला जा। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं रहा रहमत अली, तेरा यहाँ कुछ नहीं रहा। मैं मौका देखकर मैं लाशों को दफना दूंगा। मुझ पे विश्वास रख, मुझ पे विश्वास रखना रहमत अली। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। बाबा तुम भी रो रहे हो?
भी बहुत रोया था। मेरे पापा तो घर नहीं आए, मगर कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। चूल्हे में जलती लकड़ी से माँ के कपड़ों में आग लगा दी थी। मैं भाग कर माँ से निपटा, मेरा कायदा भी जल गया था। उन्होंने मुझे बहुत मारा पापा, मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा और मेरे बाजी को अपने साथ ले गए। फिर पता नहीं क्या हुआ और मैं इस चलती रेलगाड़ी में आ गया। मैं अल्लाह मियाँ को सब बताऊंगा, शिकायत लगाऊंगा इनकी तो पता चल जाएगा इन्हें पता चल जाएगा। बाबा पता चल जाएगा। बस मैं भी अल्लाह मियाँ से बात करूंगा, शिकायत लगाऊंगा इनकी, तब इन्हें पता चल जाएगा। बस इस बच्चे की बात सुनी तो सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। अब हम सब की तरह इस दुख में से गुजर भी रहा हूं। तुम तो बहुत हौसले वाले लगते हो। नाम क्या तुम्हारा? अहमद अजीज। रो मैं भी रहा हूं, लेकिन मेरे आंसू कहीं मेरे अंदर ही गिर रहे हैं। मेरी आंखें मेरे आंसुओं को मजबूर कर रही हैं कि वो बाहर ना बहे, लेकिन फिर भी एक आध गिर ही जाता है। इसका मतलब है तुम्हें भी वही बीती है जो हम सब ने झेला। शायद माँ बाप भाई शहीद हुए, लेकिन एक और कयामत भी गुजरी है मुझ पर। बता देने से दुख हल्का हो जाता है। क्या सुनाऊं तुम्हें? 2 बच्चों का बाप हूं। अपने वतन की मोहब्बत में मैंने अपने दोनों बच्चों और मोहब्बत की कुर्बानी दी। मोहब्बत कुर्बान कर दी। अहमद अजीज, एक बात तो बताओ, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत में दोनों जहां हार दिए। कितना खुशनसीब हूं। बस अगर हमारे रिश्ते के लिए अब चचा जान मान जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वो मेरे बाबा हैं, मान जाएंगे। वो मेरी पसंद जानते हैं। तो मैं तुम्हारी पसंद हूं। डेफिनेटली।
कहाँ गुम हो गए? फातिमा मेरे चचा की बेटी थी। बचपन से पसंद थी मुझे। जैसे जैसे जवान हुए मोहब्बत भी जवान हो गई। हम गरीब थे, चचा बहुत अमीर थे। कांग्रेस तंजीम के सदर थे वो। जब वालिद ने उनसे फातिमा का रिश्ता मांगा तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं घर दामाद हूँ। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। ठीक कहते हैं। मैंने हामी भर ली और घर दामाद हो गया। लेकिन शुरू से ही मैं हमेशा अलग वतन के ख्वाब देखा करता था। चाचा कांग्रेस के लीडर थे, कायदे-आज़म के बहुत खिलाफ थे, तो अक्सर जंग होती रहती थी, चलती रहती थी ये लड़ाई। हारता मैं भी नहीं था। अहमद अजीज, मैंने अपनी बेटी तुम्हें देकर गुनाह कबीरा कर दिया। तुम और तुम्हारा ये कायदे-आज़म दोनों ही ये तकसीम नहीं हो सकती, और अगर ये तकसीम हो भी गई तो ज्यादा देर नहीं चलेगी, इसलिए कि एक जिस्म के दो हिस्से नहीं हो सकते, और हिंदुस्तान हमारा जिस्म है। चचाजान, आप हिंदुओं से भलाई की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि हमारा लिबास एक है, हमारी जबान एक है, हमारी सकाफत एक है, हमारी तहजीब एक है, और हम एक हैं। सरूद बेसर मिंबर के मिल्लत वतन अस्त चे बेखबर मुकाम मोहम्मद अरबीस्त ब मुस्तफ़ा बरसा खेश करा दें हमा ओज अगर बाऊनी रसीदी तमाम बूझे पीस। यानी अब इकबाल सियालकोटी हजरत हुसैन अहमद मदनी को सबक पढ़ाने लगा। फिर ये मजाल था। वैसे ये इलामा इकबाल का नहीं बल्कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स है। मुझे इस्लाम मत पढ़ाओ, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। इस्लाम इल्म का नहीं, ईमान का नाम। यहां से जाते हो या मैं पाकिस्तान 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 की रट लगा रखी, देख लेंगे तुम सबका। सुबह आजादी सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान, सुनिए सुबह आजादी। बेटा, मैं तुम्हारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। आगे बताओ क्या हुआ? एक बंगला बने न्यारा। अब तो आपके हमदर्दों ने मेरी मां को शहीद कर डाला, मेरे नौजवान भाई को मार डाला। लाए हो अपने कायदे आजम को? आप आए या ना आए, लेकिन मैंने अपने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया है, और वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ। तुम जा रहे हो पाकिस्तान? कोई भी नहीं जाएगा। हमारा यही वतन है, हम यही रहेंगे। मैंने हिजरत का फैसला कर लिया है। अगर तुमने पाकिस्तान जाकर रहने का इरादा कर ही लिया है तो तुम मेरी बेटी को तलाक देकर यहां से जाओगे, और तुम्हारे दोनों बच्चे भी यहीं रहेंगे। एक बात याद रखना,
यहां से जाने के बाद इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। सोच लेना। अब क्या सोचना है? फैसला तो हो चुका। अब्दुल्ला खेलेगा। ओह अब्दुल्ला विनर। किसका बेटा है? मुझे पता ना। अच्छा अच्छा छुपाने वाला, अच्छा छुपने वाला कौन सा? ओह हाँ इधर अच्छा। क्या खेल? फातिमा तैयारी करो, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या बाबा मान गए? नहीं वो तो नहीं मानते, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? ठीक है, तुम और तुम्हारा बाप चाहे ना जाओ, लेकिन मैं और मेरे बच्चे अपने पाकिस्तान जरूर जाएंगे। खबरदार जो मेरे बच्चों का नाम लिया तुम। ये मेरे बच्चे। पता नहीं तुम किस खुशफहमी का शिकार हो। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। तो क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी लाश में किसी गली में गल सके? निकल जाओ यहाँ से। फातिमा तुम तो मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें किया करती थी। वो गलती थी मेरी। शुक्र है वक्त पर एहसास हो गया। फिर तो हमें अब अलहदा हो जाना चाहिए। हाँ मैं भी आज संजीदगी से यही सोच रही थी। देखो फातिमा, समझने की कोशिश करो, इसी में हम सबकी बेहतरी है, भलाई है। हम मुसलमान हैं। अब हम मुसलमानों का अपना अलग एक वतन है पाकिस्तान। हमें वहीं जाके रहना है। यहाँ हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। तुम समझ रही हो ना? अहमद अजीज, तुम जाना चाहते हो? तुम चले जाओ, मगर मुझे तलाक दो। नहीं फातिमा, देखो हम दोनों पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, वहां जाकर एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हम पाकिस्तान को इस्लाम का एक मजबूत कला बनाएंगे। तुम्हें गाय का गोश्त खाना पसंद है ना? नहीं खा सकती, लेकिन वहां पूरी आजादी के साथ खा सकोगी। अहमद अजीज, अगर तुम ये साबित भी कर दो ना कि तुम पाकिस्तान नहीं तुम किसी जन्नत में जा रहे हो, तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती। रोगी, पछताओगी, मान लो मेरी बात। देखो कल यहाँ से पाकिस्तान एक ट्रेन जा रही है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने वतन चलें। तुम मुझे तलाक दे दो। तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और वैसे भी अब तो बाबा भी तुम्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अहमद अजीज, तुम्हें जहां जाना है तुम चले जाओ। फातिमा, मुझे आखिरी बार मेरे बच्चों से तो मिलने दो। यहाँ तुम्हारा कोई बच्चा नहीं रहता। तुम चले जाओ यहाँ से। अगर तुम अपने कदमों पर खड़े होकर पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। पता नहीं वो कौन सा बुरा वक्त था जब मैं तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में फंस गई थी। और अहमद अजीज, तुम मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बाद पछताऊंगी, तो सुन लो, मैं तुमसे शादी करके ही पछता रही हूँ। अहमद अजीज, तुम मुझे अपनी जिंदगी में किसी बदनुमा दाग की तरह दिखाई देने लगे। अपनी मोहब्बत, अपनी औलाद कुर्बान की, ये बड़ा मर्तबा है। मेरा परवरदिगार, उसका रसूल तुम्हारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। बोले इधर आओ मेरे पास।
जुबान लकड़ी बन गई है। ओ, लाओ बेटा, ये मुझे 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 बेटे, आप उस तरफ आजा मेरा बच्चा, आजा बेटा, आजा। बिस्मिल्लाह, आँख बंद कर लो बेटे, आँख बंद कर लो। वाह, बेटा ये आंखें बंद किए पीना, ठीक है? आंखें नहीं खोलना, पी लो पी लो। शाबाश, आंखें बंद रखिए, शाबाश। अब जाओ माँ के पास। पापा, मुझे ये रेलगाड़ी की बहुत अच्छी लगती है पापा। हाँ बेटा, एक वक्त था जब रात को मुझे भी गाड़ी की खूब बहुत अच्छी लगा करती थी। लेकिन बाबा, अब अच्छी नहीं लगती। अब भी लगती है, मगर अब इसमें रूहों की करलाहटें शामिल हो गई हैं। बाबा, वो कैसी होती हैं? बेटा वो मेरी आंखों जैसी होती है। मगर बाबा, आपकी आंखें तो बहुत मीठी हैं, बहुत। नहीं बेटे, तुम्हारी आंखों में बहुत मिठास है। पागल है बेटा। बाबा, आखिर सब पागल है? हाँ बेटा, सारे के सारे पागल हैं। आजादी सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान, सुनिए सुबह आजादी। हम दोनों मिलकर लम्हे को सब बताएंगे, सबकी शिकायत लगाएंगे, सबकी शिकायत लगाएंगे, सब बताएंगे अल्लाह मियां को, सब बताएंगे अल्लाह मियां को। हम दोनों मिलकर लम्हे को सब बताएंगे, सबकी शिकायत लगाएंगे, सबकी। सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब बताएंगे। या अल्लाह रहम कर इन मासूम बच्चों पर। या अल्लाह इन मासूमों की फरियाद सुन ले। या अल्लाह, तुझे मासूम अली असगर का वास्ता है, तुझे मासूम अली असगर का वास्ता है, इन मासूमों की फरियाद सुन ले मेरे अल्लाह, इन मासूमों की फरियाद सुन ले मेरे अल्लाह।
माफ कीजिएगा, उस वक्त आपके पाँव पे मेरा पाँव आ गया था। आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? अब इतनी जरा सी चोट का एहसास ही नहीं होता। आपने बताया नहीं अपने बारे में? मुझे ट्रेन के डिब्बों से खौफ आने लगा। मैं पता नहीं उस ट्रेन से किस तरह जिंदा बच गया था। मेरे सिवा उस ट्रेन में सब मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ट्रेन रुकी नहीं थी बेटे। ट्रेन के सामने से वैसे गुजर रही थी, तो पता नहीं कि उनको जानबूझ के गुजारा गया था। किसी मासूम ने ये जंजीर खींच ली। वो ट्रेन रुकने की देर थी कि चमकती हुई किरपाने ही किरपाने थी सब। और उन्होंने अंदर आते इंसानों का कीमा बनाना शुरू कर दिया। हर तरफ शोर शराबा था, कसाईयों के नारे थे, इंसानों को बकरियों की तरह ज़िबा किया जा रहा। उनकी आवाजें अभी तक कानों में। बेटे, अब मेरे कानों में तुम्हारा चीखों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बेहतर होगा। आपके साथ सब खैरियत है? यहाँ इस डब्बे में कोई भी खैरियत से नहीं है। सबके कंधों पे लाशों के बोझ हैं, बोझ हैं लाशों के। मगर मेरी कहानी कुछ और है। मेरी कहानी ऐसी नहीं है। हम सब मुसलमान हिजरत की गर्ज से स्टेशन पे इकट्ठे हुए थे। सारा गांव छोड़ने आया था। तो सामने खड़ा जेदा हंसे जा रहा था और कह रहा था, रब राखा सजनों, रब राखा सजनों। और वहां सामने गुलाब सिंह खड़ा था। बड़ा बदकिरदार आदमी था। इसने एक बार जेदे की बीवी पे बुरी नजर डाली थी। खूब दुर्गत बनाई जेदे ने उसकी। पंचायत में बात गई, फैसला हुआ और उसे गांव से निकाल दिया गया। ये बात गुलाब सिंह के दिल में फांस की तरह थी। बदला लेना चाहता था वो। अभी वहां था और फिर वो बज़ाहत मक्कार हिंदू, वो पंडित माला जपता हुआ गुलाब सिंह के पास आया और कहने लगा, इन मुसलों ने हमारी माँ के 2 टुकड़े कर दिए और अब नीर बहा रहे हैं, मुल्क तकसीम कर दिया। तू कैसा बेगैरत है, बदला ले इनसे। और अगर तूने बदला ना लिया तो तू है तेरे सरदार होने पर। क्या क्या वो चलने लगा और गुलाब सिंह ने किरपान निकाल कर जेदे पे वार करता गया। जेदा खून में मुठड़ा हुआ लड़खड़ाता हुआ जमीन पे आ गिरा। मुसलमानों ने गुलाब सिंह पे हमला कर दिया और वहां पे मौजूद सिखों ने वैशी दरिंदों की तरह काटना शुरू किया। मुसलमानों ने काट के रख दिया और उसके बाद उस स्टेशन पे सिर्फ लाशें ही लाशें थी, सिर्फ लाशें। और उनमें सिर्फ एक जिंदा लाश थी। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं वो जिंदा लाश। इस हिजरत के लिए हम मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं।
हिंदुस्तान में बड़ी हिजरतें हुई हैं, मगर पुरानी तमाम हिजरतें शुमाल से जुनूब की जानिब थी। लोग पहाड़ों से उतरते थे, मैदानों में आकर बस जाते थे। बर्रे सगीर की ये पहली हिजरत है जो जुनूब से शुमाल की तरफ शुरू हुई, दरिया के उल्टे रुख। मगर पहले तमाम हिजरतें माशी थी, ये नजरियाती हिजरत है। हिजरत मदीना के बाद के पहली बड़ी हिजरत है, हमें इसे याद रखना। हिजरत मदीना से सने हिजरी शुरू हुआ था और इस हिजरत से हमें एक नया जमाना शुरू करना। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। लाहौर आ गया। शुक्र अल्लाह, शुक्र पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पिछली गली में छोड़ आया हूँ जुल्म भरी तारीख, हिजरत कर आई है एक धड़कते दिल की चीख, रात की काली माता हारी, जीत गया ईमान, जीत गया ईमान। सुनिए सुबह आजादी, सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान, सुनिए सुबह आजादी, सुनिए अर्ज़े पाकिस्तान। Oh